अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से। ये मुलाकात अमेरिका में हुई, इससे पहले उनकी दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर या वज़ीर आज़म ये जब अमेरिका में आते हैं तो इनकी मुलाकातें होती हैं, और इस सिलसिले में ये एक मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की भी हुई है। मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और अच्छे अल्फाज में तारीफ़ की। और यानी जो फैक्चुअल है वो ये है कि उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा जी वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं लेट हूँ, मुझे जाके उनको मिलना है। उसके बाद उन्होंने मुलाकात की कुछ 4 तस्वीरें हमारे सामने आई हैं मुख्तलिफ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब आसिम मुनीर की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक में आसिम मुनीर साहब सामने बैठे हैं, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दोनों कुर्सियों पर बैठे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे अमेरिका की जानिब से उनके नायब अमरीकी सदर हैं और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ये भी मुलाकात के अंदर शामिल थे। जो मीडिया है उसको अभी तक कुछ नहीं बताया गया, मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई वो भी अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। तो एलामिया क्या होता है, अंदर क्या हुआ है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी। बहरहाल ये एक मुलाकात थी और डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से पहले तारीफ़ की और बाद में कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, उन्होंने ऐसे अंगूठे का इशारा करके बताया कि अच्छी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान इस मुलाकात में क्या मांग सकता है, या पाकिस्तानियों की तवक्कुआत क्या है, और अमेरिका क्या दे सकता है, या अमेरिका की तवक्कुआत क्या है पाकिस्तान से, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, फील्ड मार्शल की इस मुलाकात में मौजूदगी एक बड़ी अजीब चीज़ है। देखिए, पहले आप ये देखें ख्वाजा आसिफ इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत में फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल, अल्लाहु अकबर। अब ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको कहते हैं दोगला निज़ाम। आप डिक्शनरी में जाके देखें तो इसको दोगला निज़ाम कहते हैं, यानी जिसमें कोई एक मामला नहीं चल रहा, ये दोगला है, दोगला निज़ाम है जो चल रहा है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। अब मामला ये है कि अगर तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है तो अमरीकी सदर के साथ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मुलाकात करनी चाहिए थी, और अमरीकी सदर के साथ क्योंकि उनके पॉलिटिकल लोग थे, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा, तो यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा हो सकते थे, वज़ीर दिफा हो सकते थे, जो आर्मी चीफ के बॉस हैं वो तो वज़ीर दिफा है ना, या हो सकता था कोई और, इसाक डार हो सकते थे नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ फील्ड मार्शल को शामिल किया गया जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, जबकि अमेरिका की जानिब से उनके आर्मी चीफ नहीं थे या उनका कोई दिफाई ओहदेदार वहां पे मौजूद नहीं था। तो ये बता रहा है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आर्मी चीफ जाता है दूसरे ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करने के लिए और साथ वज़ीर आज़म को रख लेता है, बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है। और यानी ये आम बात नहीं है, ये खास बात है। और अमेरिका इस बात को समझता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार किसके पास है, तो जिसके पास इक़्तिदार है उसी से बात करनी है ना। शहबाज शरीफ तो मुलाकात में शामिल हो गए क्योंकि उनके पास एक ओहदा है, लेकिन अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के फैसले आर्मी चीफ आसिम मुनीर करते हैं, तो मुलाकात तो उनके साथ होनी चाहिए। तो मुलाकात हो भी उनके साथ रही है। अब ये तस्वीरें बना के इस वक्त जो लोग खुशियां मना रहे हैं ना, वो कल को सर पकड़ के रोएंगे कि ये हमने किया क्या है। ये जो डेमोक्रेसी के ऊपर या सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर इन्होंने धब्बा लगाया ना, आज के बाद ये कभी भी रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर सकेंगे। यानी आज के बाद जब भी कभी नून लीग कहेगी वोट को इज्जत दो, तो ये फोटो निकाल के सामने लगा दी जाएगी। आज के बाद जब भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कभी ये बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट या इदारे अपनी हुदूद में रहें, तो ये फोटो निकाल के सामने लगा दी जाएगी कि जनाब आप किन इदारों को अपनी हुदूद में रहने की बात कर रहे हैं, आप तो आर्मी चीफ को लिए अमरीकी सदर से मिलने चले गए थे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज रहेगी फ्यूचर में PMLN के लिए। ये तस्वीरें बन तो रही हैं, वक्ती तौर पर शायद फायदा भी दे रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की मैं बता दूं, उसको आदत है, जब इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे ना, तो उस वक्त भी इसने इमरान खान की बहुत तारीफें की थी। अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, और इन विजुअल से बहुत बेहतर विजुअल्स आए थे। ये जो आज विजुअल्स आ रहे हैं ना तस्वीर खिंचवाने के, चलने फिरने के, तब बहुत सारी वीडियोस भी आई थी, तस्वीर भी आई थी, विजुअल्स आए थे, बैठे हुए बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हुए भी वीडियो बनाई थी, जो यहां पे नहीं आई। तो वो मुलाकात और उसका तासुर इससे बहुत बड़ा और ऊंचा था, विजुअल्स ज्यादा रिच थे। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर ये हालात पैदा हो गए तो आज डोनाल्ड ट्रंप
जो दूसरी ऑप्शन है उसके साथ बात कर रहा है। ये रियलिटी है, इससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि दुनिया ने डील करना उसके साथ जिसका पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान पे कंट्रोल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है और उनके लाए हुए लोगों का है, तो उनके साथ वो डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कहा था कि द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और वंडरफुल एथलीट, वेरी गुड एंड पॉपुलर लीडर, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने करार दे दिया था इमरान खान साहब को। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तारीफ इमरान खान साहब की भी की थी, और ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ज़ेलेंस्की के साथ एक मामला ऐसा हुआ माजी करीब में जहां पे उन्होंने थोड़ा सा उसके साथ अलग रवैया रखा, और वो एक पॉलिसी थी। वो चाह रहे थे कि मादनियात मिल जाए तो बाजू मरोड़ दिया। अब पाकिस्तान से मादनियात बगैर बाजू मरोड़े ही मिल रही हैं, तो क्या जरूरत है बाजू मरोड़ने की। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीकाकार है। इमरान खान साहब को भी ऐसे ही बुलाया, फील्ड मार्शल को भी ऐसे ही बुलाया, नरेंद्र मोदी को भी ऐसे ही बुलाया, अभी एर्दोगान के बारे में बात की, वहां पे भी ऐसे ही बात की। तो जिसके बारे में बात की डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग मिलती जुलती बात की है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत का खासा है। इसको लेकर जो लोग बगले बजा रहे हैं कल सर पकड़ के भी बैठ सकते हैं। बहरहाल अब फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर साहब क्या गजा पर जो अमेरिका बार बार करारदाद आती है उसको वीटो कर देता है, क्या इस पे बात कर पाएंगे? मेरे ख्याल में इनकी जरूरत ही नहीं है। क्या ये कश्मीर की आज़ादी के लिए ट्रंप से कोई बयान दिलवा पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये इनके एजेंडे पर भी होगा। क्या ये आफिया सिद्दीकी की रिहाई करवा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी तो यही चीजें कहते हैं कि गजा में जंगबंदी तो करवा दें कम से कम। अब हमें तो अमेरिका से ये बातें हैं जिन पे हम बातचीत कर सकते हैं या ट्रेड पे बात कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे वो डांट देगा। वो इसमें मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं ये सब डिकोसला है, इसको मत मानो, आप बस इंडस्ट्री लगाओ, जो काम करना है आप करो। अमेरिका को हमसे क्या चाहिए जरा ये आप देख लें। हमें अमेरिका से खैरात ही चाहिए ना, और क्या चाहिए, या उसका आशीर्वाद चाहिए सिर के ऊपर। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए ये आप गौर करें। ट्रंप को अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत चाहिए। ये बात नजम सेठी भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और मैं ये मानता ही नहीं कि ट्रंप ने पाकिस्तान से इसराइल के हवाले से ऐसी कोई बात ना की हो, गो के इस बात का एलामिया जारी किया हो या ना किया हो। मेरी दानिश में मेरा अपना ये तजजिया है, मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात ना की हो। नोबेल इनाम के लिए ट्रंप को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए लगातार, और जितने भी हुक्मरान जाते हैं, यानी एक तरफ जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म और जबर हो रहा है उसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जितने मुसलमान हुक्मरान जाते हैं वो जाके ट्रंप की खुशामद करते हैं, और हमने देखा खुशामद होते हुए। तो अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी भी चाहिए अमेरिका को फ्यूचर में, और चाइना से पाकिस्तान को वो चाहते हैं ज़रा दूर भी रहे, और सऊदी अरब और पूरे खित्ते के लिए वहाँ पे उन्हें इजाफी फौज भी चाहिए जो किराए पे उनको दस्तयाब हो, जिसको वो इस्तेमाल कर सके। ये रीजन के लिए भी आप देखिएगा आने वाले दिनों में और भी जगहों पे पाकिस्तान के मुआहदे हो जाएंगे।